अब जैसे जैसे मुझे ब्रह्मचर्य के बारे में पता चलता जा रहा था, वैसे वैसे मैं ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में फॉलो करने लगा था। ब्रह्मचर्य के पालन के लिए जिन जिन महत्वपूर्ण चीज़ों पर, जिन जिन महत्वपूर्ण बातों पर मुझे ध्यान देना चाहिए था, मैं उन सारी बातों पर ध्यान देने लगा था। जिसमें एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि ब्रह्मचर्य की प्राप्ति के लिए, ब्रह्मचर्य को फॉलो करने के लिए, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए हमको शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। मैंने शिवानंद की पुस्तक में भी पढ़ा था कि भोजन जो है वह ब्रह्मचर्य में बहुत ही अधिक उपयोगी होता है, क्योंकि शुद्ध सात्विक भोजन करने से ही हमारा ब्रह्मचर्य टिकता है। तो यही बात मैं भी पूरी तरह से समझ गया था कि मुझे ब्रह्मचर्य के पालन करने के लिए शुद्ध सात्विक भोजन करना ही होगा। लेकिन मेरे घर की स्थिति कुछ और थी, क्योंकि घर में तो सभी नॉनवेज खाने वाले थे, और तो और वह जो भी भोजन पकाते थे उसमें वह नमक डालते थे, अधिक मिर्च डालते थे और प्याज और लहसुन भी डालते थे। और मैंने ब्रह्मचर्य के बारे में पढ़ा था कि शुद्ध सात्विक भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाता है, और जो नमक होता है वह भी कम से कम डाला जाता है। इसके साथ साथ जो तीखे मसाले हैं इनका भी प्रयोग नहीं किया जाता है। तो फिर मैं सोचने लगा था कि इस प्रकार का भोजन करके तो मेरा ब्रह्मचर्य टिकेगा ही नहीं, मुझे ब्रह्मचर्य की प्राप्ति के लिए क्या करना होगा। फिर अंत में मैंने कुछ समय के बाद यह निर्णय ले लिया था कि अब मैं ब्रह्मचर्य की प्राप्ति के लिए अपने लिए स्वयं ही भोजन बनाऊंगा। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी बात थी कि अब मैं ब्रह्मचर्य के लिए भोजन खुद ही पकाऊं, क्योंकि घर वाले भी मना करते थे कि तू क्या कर रहा है, तू अपने लिए खाना खुद बनाएगा, और तो और तू भोजन में प्याज और लहसुन भी नहीं डालता है। एक तरह से मेरे घर वाले मेरे बारे में ऐसा सोचने लगे थे कि मैं कोई पंडित बनने जा रहा हूँ या फिर किसी मंदिर में जाके बैठने वाला हूँ, तभी तो मैं सात्विक भोजन लेने लगा हूँ। लेकिन मेरे घर वालों को नहीं पता था कि मैं ब्रह्मचर्य को फॉलो करता हूँ, और ब्रह्मचर्य को फॉलो करने के लिए शुद्ध सात्विक भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए मैं अब खुद के लिए शुद्ध सात्विक भोजन बनाने लगा था। मुझे खाना बनाने भी नहीं आता था, फिर भी मैं थोड़ा बहुत सीख साख के अपने लिए खाना बनाने लगा था। मेरे घर वाले जब मुझे ऐसे देखते थे तो फिर दुखी होते थे। वह कहते थे कि ना जाने तू क्या चाहता है जो अपने लिए इस तरह का भोजन बनाता है। वह कभी कभी मुझे देखकर गुस्सा भी करते थे कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे भीतर ब्रह्मचर्य की आग लगी हुई थी। मैं ब्रह्मचर्य को वास्तव में प्राप्त करना चाहता था। तो इसीलिए मैं शुद्ध सात्विक भोजन अपने आप खुद ही बनाता था, और उस भोजन को भगवान को पहले भोग लगाता था, उसके बाद स्वयं खाता था। तो महत्वपूर्ण बात ये मैं बताना चाहता हूँ कि शुद्ध सात्विक भोजन खाने के बाद भी मेरा ब्रह्मचर्य पूरी तरह से नहीं टिक पा रहा था, क्योंकि शुद्ध सात्विक भोजन तो कर रहा था, लेकिन फिर भी ना जाने नाइटफॉल क्यों हो जा रहा था, और ना जाने क्यों मैं अपनी हस्तमैथुन की आदत को नहीं छोड़ पा रहा था। लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं था। मैं सोचता था कि कोई बात नहीं, अभी नहीं हो पा रहा है तो फिर आगे होगा। लेकिन मैं शुद्ध सात्विक भोजन निरंतर करता रहा। जितना मेरा प्रयास हो सका मैं शुद्ध सात्विक भोजन ही बनाता था और उसी को ग्रहण करता था। समय धीरे धीरे बीतने लगा था, लेकिन मेरे भीतर कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे भीतर मैंने ऐसा सोच रखा था कि 90 दिनों तक वीर को बचा लूँगा, शुद्ध सात्विक भोजन कर लूँगा, तो फिर मेरा जो वीर है वह मुझे सुंदर बना देगा। क्योंकि महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि मैं सुंदर बनना चाहता था, और तो और बुद्धिमान भी बनना चाहता था। मैंने आपको बताया था ना कि मैं विवेकानंद से अधिक प्रेरित हुआ था, और विवेकानंद के भीतर जो इतनी सारी क्वालिटी आई थी वह ब्रह्मचर्य की वजह से ही आई थी। यह मेरा शुरुआती अभ्यास था, इसलिए मुझे वास्तव में ब्रह्मचर्य के बारे में सब कुछ नहीं पता था। इसीलिए मैं बस यह सोच के बैठा था कि शुद्ध सात्विक भोजन कर लूँगा तो फिर मेरा ब्रह्मचर्य टिक जाएगा। लेकिन शुद्ध सात्विक भोजन करने के बाद भी मेरा ब्रह्मचर्य पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहा था। मुझे नाइटफॉल भी होता था, हफ्ते में, 2 हफ्ते में या फिर 3 हफ्ते में मुझे नाइटफॉल हो ही जाता था, और तो और जो मेरी हस्तमैथुन की आदत थी वह भी नहीं छूटती थी। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शुद्ध सात्विक भोजन जो है वह ब्रह्मचर्य में सहायक सिद्ध हो सकता है। लेकिन आप सोचो कि शुद्ध सात्विक भोजन से मैं पूर्ण ब्रह्मचर्य को प्राप्त हो जाऊँगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, इसकी चर्चा मैं आपको आने वाली वीडियो में करूँगा। लेकिन आपको मैं अभी यही बताना चाहता हूँ कि शुद्ध सात्विक भोजन कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो ब्रह्मचर्य के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। उनका पालन करके ही आप पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे। इसीलिए कुछ समय के बाद मैंने जो शुद्ध सात्विक भोजन है वह खाना छोड़ दिया था, और घर में जो भी बनता था मैं उसको खाता था, सिवाय नॉनवेज के। जो भी खाने में
मिर्च हो, प्याज हो, मैं उसको खाने लगा था, क्योंकि अब धीरे-धीरे मैं ब्रह्मचर्य के बारे में समझने लगा था कि मैं ऐसा सोचूँ कि शुद्ध सात्विक भोजन खा लूँगा तो मेरा ब्रह्मचर्य पूर्ण हो जाएगा, ऐसा नहीं था। इसीलिए मैं घर में जो भी बनता था उसको खाता था, सिवाय नॉन-वेज के। नॉन-वेज खाना मैंने पूरी तरह से छोड़ दिया था। आगे आने वाली वीडियो में आपको और महत्वपूर्ण बातें बताऊँगा कि भोजन किस प्रकार से ब्रह्मचर्य में सहायक सिद्ध होता है और कैसे क्या होता है। अगर इसके बारे में मुझे जो भी पता है मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा।